अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुनिया में जो भी इंसान आता है वो एक मुकर्ररा वक्त के लिए आता है। उस वक्त के पूरा होने के बाद इंसान को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। लिहाजा अल्लाह पाक ने हर इंसान के लिए दुनियावी ज़िंदगी को दारे अमल बनाया, यानी जो इंसान इस दुनिया के अंदर जैसा अमल करेगा मरने के बाद उसके साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा। जब कोई भी इंसान इस दुनिया में मरता है तो वो मरने के बाद आखिरत की पहली मंजिल यानी कब्र में चला जाता है। कब्र वो पहली मंजिल है जहां इंसान से उसके आमाल का हिसाब किताब शुरू हो जाता है और ये हिसाब किताब भी इंसान से उसके अमल के मुताबिक लिया जाता है। अगर कोई अच्छा इंसान हो तो उसके साथ नरमी से पेश आया जाता है और अगर कोई बुरा इंसान हो तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाता है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब्र में हिसाबो किताब लेने वाले फरिश्ते यानी मुनकर नकीर कौन है, उनकी शक्लो सूरत कैसी है, ये फरिश्ते कब्र में कौन कौन से सवालात करते हैं और जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसके दफन करने के कितनी देर बाद मुनकर नकीर कब्र में दाखिल हो जाते हैं और अगर मरने वाला शख्स अच्छा और नेक हो तो मुनकर नकीर उसके साथ क्या सलूक करते हैं और अगर मरने वाला शख्स बदनेक और बुरा हो तो मुनकर नकीर उसके साथ क्या सलूक करते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। प्यारे दोस्तों, वैसे तो अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत सारे फरिश्तों को पैदा फरमाया है और उनके ज़िम्मे मुख्तलिफ़ अमूर लगाए हैं। हर फरिश्ता अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक अपने अपने अमूर सर अंजाम देता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने दो खौफनाक फरिश्तों को भी पैदा फरमाया है जिनको मुनकर और नकीर यानी नकीरीन या उर्फ़े आम में कब्र के फरिश्ते कहा जाता है। तख्लीक आदम के बाद अल्लाह ताला ने इन दोनों फरिश्तों के सुपुर्द ये काम दिया है कि वो मरने वाले से सवाल और जवाब करे। तो दोस्तों, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके वर्सा उसको कब्र में दफन कर देते हैं और उसको दफन करके जाने लगते हैं तो उनके कदमों की आहट को ये मरने वाला शख्स सुन रहा होता है। अभी ये वर्षा मुर्दे को दफन करके कुछ दूर ही जाते हैं तो दो खौफनाक फरिश्ते ज़मीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल हो जाते हैं। ये दोनों फरिश्ते हर इंसान के सामने उसके अमाल के मुताबिक ज़ाहिर होते हैं। अगर मरने वाला शख्स नेक था तो ये दोनों फरिश्ते खूबसूरत और नूरानी शक्ल में ज़ाहिर होते हैं और अगर मरने वाला शख्स गुनहगार होता है और अल्लाह तबारक व ताला का नाफरमान होता है तो ये दोनों फरिश्ते इंतहाई खौफनाक शक्ल में ज़ाहिर होते हैं जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैयत कब्र में दफन कर दी जाती है तो उसके पास दो नीली आँखों वाले फरिश्ते आते हैं। एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर होता है। तो ये दोनों फरिश्ते इस मरने वाले शख्स से सवाल करते हैं, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। अगर मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह तबारक व ताला है। उसके बाद दूसरा सवाल किया जाता है, माँ दीनू का, कि तेरा दिन कौन सा है। अगर मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने पेश किया जाता है और सवाल किया जाता है
कि मन नबियों का, कि तेरा नबी कौन है। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक ये पूछा जाता है कि तू इस ज़ात के बारे में, इस दुनिया के बारे में क्या कहा करता था। अगर मरने वाला शख्स नेक हो तो वही जवाब देता है जिस तरह वो दुनिया के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करता था। वो जवाब देता है कि मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चले कि कब्र के अंदर हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान उसी शख्स को होगी जो दुनिया के अंदर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला होगा। वही शख्स कब्र में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान सकेगा जो दुनिया में उनके नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करता था। और जो शख्स दुनिया में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद और बुग़्ज़ रखता था, वो कब्र में हरगिज़ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को पहचान ना सकेगा। प्यारे दोस्तों, जब फरिश्ते मैयत से ये 3 सवाल कर लेते हैं और मरने वाला इन तीनों सवालों के ठीक ठीक जवाब दे देता है, तो उसके बाद मुनकर और नकीर मरने वाले शख्स से कहते हैं कि हमको पता था कि तू यही जवाब देगा। उसके बाद उस नेक शख्स की कब्र को 70 हाथ वसी कर दिया जाता है और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाता है और उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है और वो कब्र नूर से मुनव्वर कर दी जाती है। उसके बाद मुनकर नकीर उस नेक शख्स से कहते हैं कि तुम अब सो जाओ और आराम करो। उस वक्त वो नेक शख्स मुनकर नकीर से कहता है कि मैं अपने घर वालों के पास जाना चाहता हूँ ताकि मैं उनको अपने अच्छे अंजाम का बता सकूँ। तो उस वक्त मुनकर और नकीर में से एक फरिश्ता उस शख्स से कहता है कि नहीं, अब तुम दुनिया में वापस नहीं जा सकते। अब तुम ऐसे शख्स की तरह सो जाओ जिसे कोई नहीं जगा सकता सिवाय अल्लाह के, जिसका तू पसंदीदा है। प्यारे दोस्तों, अगर मरने वाला शख्स काफिर, मुशरिक है या गुनहगार हो तो मुनकर नकीर फरिश्ते उसके सामने उसके अमाल के मुताबिक आते हैं, यानी खौफनाक शक्ल में आते हैं और उससे भी यही 3 सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है और तेरा दिन कौन सा है और तेरा नबी कौन है। तो मरने वाला काफिर, मुशरिक या गुनहगार शख्स इन सवालों के जवाब में कहता है कि तुम जो मुझसे पूछ रहे हो मैं इसके मुतालिक कुछ नहीं जानता, मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं। फिर फरिश्ते इस शख्स से कहते हैं कि हम जानते थे कि तू यही जवाब देगा। उसके बाद ज़मीन को हुक्म होता है कि तू आपस में मिल जा। बस इसके बाद ज़मीन तंग होना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि ज़मीन आपस में मिल जाती है और इस मरने वाले शख्स की पसलियाँ एक दूसरे के पेवस्त होकर टूट जाती है और उस शख्स की कब्र में जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है और उसकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गड्ढा बना दिया जाता है, यहाँ तक कि ये शख्स क़यामत तक उसी अज़ाब के अंदर मुब्तला रहेगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि मुनकर नकीर अल्लाह तबारक व ताला के कितने बड़े फरिश्ते हैं और उनकी शक्लो सूरत कैसी है। तो इसके मुतालिक हदीस पाक में आता है कि मुनकर नकीर 2 बड़े बड़े कद के फरिश्ते हैं। ये फरिश्ते इतने बड़े हैं कि उनके दोनों कंधों का दरमियानी फासला 3 माह की मुसाफत है। इन दोनों फरिश्तों का रंग सियाह है और इन दोनों फरिश्तों के बड़े बड़े बाल हैं जो सर से लेकर पाँव तक आते हैं और उन दोनों फरिश्तों की आंखें बड़ी बड़ी देग की तरह है जो स्याह और नीले रंग की है और उन दोनों फरिश्तों के लंबे लंबे दांत हैं जिन दांतों के ज़रिए ये ज़मीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल होते हैं।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन फरिश्तों के पास इतना बड़ा हथौड़ा है कि अगर रूहे ज़मीन के तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर भी इस हथौड़े को उठाना चाहे तो उठा ना सकेंगे। जब ये हथौड़ा किसी गुनाहगार इंसान को मारा जाएगा तो उसका पूरा जिस्म और हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगी। और एक दूसरी रिवायत में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ये हथौड़ा किसी इंसान को पड़ेगा तो वो राख बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिल में से सबसे पहली मंजिल है। अगर किसी शख्स ने उससे निजात हासिल की तो आगे का मामला आसान है, और अगर कोई शख्स कब्र से निजात हासिल ना कर सका तो आगे का मामला उससे कहीं ज़्यादा दुश्वार है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अज़ाब कब्र से बचाए और आखिरत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में पड़ोस नसीब फरमाए। दोस्तों, कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।